देयर। हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज पढ़ते हैं हम यूज ऑफ देयर। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। ये हर जगह यूज होता है और बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका, चाहे आप इसका स्पोकन में यूज करें, चाहे राइटिंग में यूज करें, ठीक है, या क्वेश्चन का आंसर देने में यूज करें, ठीक है। whenever you want to use anywhere in English you can use easily, but problem is हम यूज कहाँ करते हैं इसका। अगर आप लोगों को आता हो तो कमेंट में जरूर लिखें कि हम यूज कब करते हैं। मतलब यूज कब करते हैं, इस क्वेश्चन का मतलब हो क्या कि जिस तरीके से हम पहचान करते हैं कि भाई रहा वाली कंडीशन बन रही है तो कंटिन्यूस टेंस हो गया, ता वाली बन रही है तो इंडेफिनिट हो गया, कोई काम रेगुलर चल रहा है तो हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस टेंस कहेंगे, कोई काम खत्म हो गया तो उसको परफेक्ट कहेंगे। इट मीन्स कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन हर चीज की होती है कि हम ये काम इसलिए करते हैं। तो इसकी क्या है, मतलब कौन सी इसकी पहचान है सेंटेंस को कि भाई इस सेंटेंस में केवल यही यूज होगा, ऐसा क्या रूल है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि इसका यूज कहाँ करते हैं। हमें कोई सेंटेंस को पढ़ के पता लग जाएगा इसमें देयर का यूज कर रहे हैं, क्या ऐसा कोई तरीका है आप लोगों के पास, तो आप लोग जरूर बताएं, ठीक है। चलो हम अपनी तरफ से आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यूज ऑफ देयर का यूज करते हैं जब जब कोई चीज कहीं है, कोई चीज का मतलब यहाँ व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, स्थान कुछ भी हो सकता है। चीज का मतलब कोई केवल थिंग से नहीं है, यानी कोई भी चीज, चाहे वो व्यक्ति हो, ठीक है, यानी आपका लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे चीज लिखा है जिससे आपको केवल जिससे आपको समझ में आ सके केवल। जब कोई चीज कहीं है, जब कोई चीज और कहीं, कोई चीज कहीं है कहने का मतलब एक तो वो चीज पता चल जाए हमें, चीज, और दूसरा स्थान। क्या पता चल जाए, एक तो चीज पता चल जाए, कौन सी चीज की बात कर रहे हैं हम वो पता चल जाए, दूसरा उसके स्थान का बात पता चल जाए, उसके प्लेस का पता चल जाए कि वो चीज कहाँ पे है, ठीक है। तो एक हमें क्या पता चल जाए, चीज पता चल जाए, और दूसरा प्लेस, थिंग्स, ठीक है। थिंग्स मतलब कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कुछ भी हो सकता है, यानी नाउन, ठीक है। नाउन का पता चल जाए, और दूसरा किसका, प्लेस का पता चल जाए। जब दोनों कंडीशन बन रही हो किसी सेंटेंस में तब हम किसका यूज करेंगे, देयर का यूज करेंगे। तब हम किसका यूज करेंगे, देयर का यूज करेंगे। कोई डाउट है, अभी सेंटेंस देख लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसका यूज हम देयर का किस में कर सकते हैं, प्रेजेंट में कर सकते हैं, पास्ट में कर सकते हैं, फ्यूचर में कर सकते हैं, तीनों टेंसों में कर सकते हैं। टेंस आपको आते ही होंगे, नहीं आते तो टेंस वाला वीडियो जरूर देखें आप लोग, ठीक है। तो पहला नाउन मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो चीज कहाँ है, फिर उसका प्लेस पता चल जाए, ठीक है, उसका नाम और प्लेस। जब दोनों चीजें पता चल जाए तब किसका यूज करेंगे, देयर का यूज करेंगे। देख लेते हैं कैसे। देखिए पहले इसका रूल देख लेते हैं। प्रेजेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, क्या होगा, देयर प्लस इज आर एम। एम का यूज बहुत कम कंडीशन में बनेगा, ज्यादातर क्या होता है, इज आर एम, इज आर सिंगुलर में, इज आर प्लूरल में, और एम आई के साथ वाली कंडीशन प्लस नाउन, प्लस नाउन प्लेस प्लस अदर। प्लेस के साथ कुछ भी और भी यूज हो सकता है,
तो ये कंडीशन बनेगी। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे सर देयर तो एक ही है, फिर एज आर एम, यहाँ पे देयर आपका डिसाइड नहीं करेगी। यहाँ पे क्या होगा, देयर कभी हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड नहीं करेगी। हेल्पिंग वर्ब को कौन डिसाइड करेगा, ये वाला नाउन। हेल्पिंग वर्ब को कौन डिसाइड करेगा, ये वाला नाउन। देयर कभी हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड नहीं करेगी। इट मीन्स क्या डिसाइड करेगा, जो नाउन आएगा सेंटेंस में वो नाउन डिसाइड करेगा, वो चीज डिसाइड करेगी कि वो चीज सिंगुलर है या प्लूरल है। इफ यू वांट टू यूज singular noun then singular helping verb. You want to go for plural noun, it means plural helping verb. ठीक है, ये नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ये नाउन प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है। और ज्यादातर यूज इसमें किसका होता है, एस आर का। ठीक है, एम को हटाना चाहो तो आप लोग हटा सकते हो। क्लियर है। तो अभी इसका पहचान कैसे आएगी, कोई चीज कहीं है, कोई चीज आ जाए और कहीं है, उसका प्लेस आ जाए, तब किसका यूज होगा, देयर का। ठीक है, एक सेंटेंस देख लेते हैं बना के। सॉरी, एक शेर जंगल में है वाली कंडीशन है, इसलिए कौन सा हो गया, प्रेजेंट। ठीक है, पहले तो हमें ये पता चला क्या चीज है, कोई चीज, कौन है, जानवर, कहां पे है, जंगल में। कोई चीज नाउन, कहां पे है, जंगल में। कोई चीज कहां पे है, उसका प्लेस। तो क्या लगाओगे, सबसे पहले देयर। देयर, ठीक है, देयर इज। अब नाउन, नाउन क्या है, अ लॉयन। लॉयन कहां पे, इन द फॉरेस्ट। देयर इज अ लॉयन, तो देखो अ लॉयन है इसलिए इज लगा है, देयर इज अ लॉयन इन द फॉरेस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट और देख लेते हैं। कुछ किताबें मेरे बैग में है। कुछ किताबें मेरे बैग में है, क्या चीजें हैं, किताबें। ठीक है, तो क्या लिखोगे, देयर आर कुछ किताबें, सम बुक्स, ये प्लूरल है इसलिए आर। देयर आर सम बुक्स, कहां पे, मेरे बैग में, इन माय बैग। इन माय बैग। कोई डाउट। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। कंप्यूटर मेरी टेबल पर है। कंप्यूटर मेरी टेबल पर है, तो क्या लिखोगे, देयर इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर पर, मेरी टेबल पर, ऑन माय टेबल। देयर इज अ कंप्यूटर ऑन माय टेबल। क्लियर है। कोई डाउट। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, पास्ट देख लेते हैं इसका। ठीक है, ये प्रेजेंट में बनाया, कोई भी सेंटेंस इस तरीके से आप बना सकते हो। दूसरा क्या है, पास्ट। पास्ट में क्या होगा, था,
कंडीशन वही, कोई और कहीं, ठीक है, ये इसकी पहचान है। कोई चीज होगी और कहीं, कोई चीज हो और कहीं, कोई नाउन और उसका प्लेस, जब दोनों आ जाए तो आपको क्या बनाना है, यूज ऑफ देयर का करना है, ठीक है। देखो रूल देख लो, देयर प्लस वॉच वर सिंगुलर में और प्लूरल में, प्लस नाउन प्लस प्लेस प्लस अदर, कुछ भी। कुछ लड़के स्कूल में थे, कुछ लड़के स्कूल में थे, क्या थे, कुछ, और कहाँ, स्कूल में, यानी नाउन और उनका प्लेस। तो क्या लिखोगे, देयर वर सम बॉयज, सम बॉयज प्लूरल है इसलिए वर लगा। देयर वर सम बॉयज कहाँ पे, इन द स्कूल। कोई डाउट, कोई भी डाउट लगे, कोई टॉपिक पढ़ना हो, कुछ भी टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, कम से कम कमेंट करोगे तो आप लोग हमें बता तो लगे कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है, या हमारे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो सारी चीज़ें हमें पता तो तभी चलेंगी जब आप लोग कमेंट करोगे। और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट, एक कुत्ता, एक कुत्ता जंगल में था। क्या करोगे, देयर देयर वॉच अ डॉग इन द फॉरेस्ट। क्लियर है, कोई कहीं, क्या चीज है और कहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका फ्यूचर देख लें। आप लोगों को बहुत सारे सेंटेंस प्रैक्टिस करना पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको अच्छे से बनाने में आ जाएंगे। नेक्स्ट, इसका फ्यूचर देख लेते हैं। फ्यूचर क्या होगा, होगा कोई और कहीं, इसकी पहचान, रूल सब, सॉरी क्या होगा, रूल देयर प्लस विल बी प्लस नाउन प्लस प्लेस प्लस अदर, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ किताबें मेरे कमरे में होंगी। कोई चीज, किताबें कहाँ पे, कमरे में, ठीक है। तो क्या होगा, देयर विल बी सम बुक्स कहाँ पे, इन माय रूम, ठीक है। इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो। इसमें बहुत सारे सेंटेंस है, प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया कोई सेंटेंस तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख के बताएं, ठीक है। तो उसको हम बनाएंगे। और कोई भी डाउट लगे, कोई टॉपिक पढ़ना हो